नमस्कार साथियों। देखिए, सरकार वाहवाही लूटने में और या यूं कहें कि ढिंढोरा पीटने में कितनी आगे है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि परिचालक भर्ती जो कि 500 पदों पर होनी आपकी प्रस्तावित है, इस भर्ती का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कार्य भी पूरा हो चुका है। लेकिन इस भर्ती को रोजगार मेले में शामिल नहीं किया गया, है ना। पद कितने थे? केवल 500 पद थे। लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, जो कि काफी बड़े पदों पर थी, अब पता है इसकी वाहवाही लूटेंगे तो 50,000 पदों की एक साथ में बात आएगी। तो 500 पद है, वो 50,000 पदों के मुकाबले कुछ भी नहीं है ना। इसलिए सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को जल्दी प्रक्रिया पूरी करने के लिए जितना हो सकता था 4 जुलाई से पहले पूरा जोर लगाया। हालांकि वो अलग बात है कि प्रशासनिक सुधार विभाग जो है उसने अभी तक विभागों का आवंटन नहीं किया है और अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग नहीं दी है। लेकिन जैसे तैसे करके 45,000 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी कर दिया, जिससे अभ्यर्थियों के मन में कहीं ना कहीं ये हो गया कि अपना रिजल्ट है वो आ चुका है और अपना सिलेक्शन है वो हो चुका है, ज्वाइनिंग है वो अब मिलती रहेगी। हालांकि अभ्यर्थी ये चाहते हैं कि ज्वाइनिंग अभी मिल जाए, लेकिन सरकार जो है वो फिर से उसी पटरी पर चलने लग गई है जिस कार्यशैली पर पहले चल रही थी। ठीक है, लेकिन देखो परिचालक भर्ती वालों के साथ में क्या किया है। 500 पदों की भर्ती है, लेकिन यहां पर इनका रिजल्ट है वो रोक लिया गया। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को शामिल कर लिया, लाइब्रेरियन वालों को बाहर कर दिया और इस परिचालक वालों को बाहर कर दिया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से परिचालक भर्ती 2024 का अंतिम परिणाम अब तक अटका हुआ है। इसी बीच में सरकार ने इस भर्ती को रोजगार मेले में शामिल किया, लेकिन बाद में इसको हटा दिया, है ना। मेले के लिए तैयार वीडियो में भर्ती का जिक्र होने के बाद में अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि अंतिम रिजल्ट है वो रोजगार मेले में आ जाएगा। हालांकि मेला संपन्न हो गया, लेकिन न तो परिणाम जारी हुआ और न ही किसी को रोजगार मेले में बुलाया गया। बाद में जानकारी मिली कि भर्ती को रोजगार मेले की सूची से हटा दिया गया है। क्यों हटाया गया किसी को कोई पता नहीं है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। दिसंबर 2024 में नोटिफिकेशन जारी हुआ था, 500 पद थे। नवंबर 2025 में इसकी परीक्षा हुई थी और जो रिजल्ट है प्रारंभिक वो जनवरी 2026 में जारी किया गया था। अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का रिजल्ट भी जनवरी 2026 में आया था। परिचालक भर्ती का रिजल्ट भी जनवरी 2026 में आया था। पद कितने हैं? 500 हैं, लेकिन अभी तक ये भर्ती अटकी हुई है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इसका भी हो चुका है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका फोर्थ ग्रेड कर्मचारी भर्ती का भी हो चुका है। लेकिन रोजगार मेले में 50,000 पदों की वाहवाही लूटने के लिए उस भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया और इन बेचारे 500 पदों पर ये भर्ती थी, इनका रिजल्ट वो जारी नहीं किया। अब देखो, एक्सक्यूज देने के लिए आलोक राज जी कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत सोचनी चाहिए। जो भर्ती जिसका परिणाम आज जारी हुए 6 महीने हो गए हैं, उनका रिजल्ट जारी क्यों नहीं किया जा रहा? अंतिम परिणाम जारी नहीं होने से नियुक्तियां अटकी हुई हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि पहले सरकार की ओर से आयोजित रोजगार मेले में परिचालक भर्ती 2024 को शामिल दिखाया गया था, जबकि आज तक न तो अंतिम परिणाम जारी हुआ और न ही नियुक्ति संबंधी कोई सूचना मिली। इसे अभ्यर्थियों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है और बिल्कुल बनेगी, तय बात है। और जब आलोक राज जी से इसके बारे में सवाल पूछा गया तो वही रटा रटाया एक सवाल। कौन सा सवाल? कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की रिपोर्ट नहीं आई है। वही जो फोर्थ ग्रेड कर्मचारी भर्ती वालों के लिए कहा था कि हमारे पास में आई नहीं है, लेकिन बीकानेर निदेशालय ने कहा कि हमने भेज दी है, लेकिन आलोक राज जी ने कहा कि हमारे पास आई नहीं है। अब वो रिपोर्ट बीच में कहां अटक गई पता नहीं, है ना। उसी तरीके से सेम यही देखो, संबंधित विभाग से दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट अभी तक बोर्ड को प्राप्त नहीं हुई है। रिपोर्ट मिलते ही अंतिम परिणाम जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ठीक है आलोक राज जी, यानी मतलब इनको अगर काम नहीं करना होता ना तो सीधा सा बहाना है। क्या बहाना है? हमारे पास अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। अब कौन अभ्यर्थी जाएगा कि हमें रिपोर्ट दिखाओ आई है कि नहीं आई है? कौन अभ्यर्थी माथापच्ची करेगा? लेकिन आज के समय में अभ्यर्थी कम नहीं है, अभ्यर्थी खुद चले जाते हैं। बीकानेर निदेशालय चले गए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती वाले और पूछा कि आपने रिपोर्ट भेजी नहीं है कि नहीं भेजी, तो उन्होंने कहा हमने भेज दी। आलोक राज जी से पूछा आई है कि नहीं आई है? अरे भैया रास्ते में कहां चले गए? बीकानेर से पैदल चलकर अगर कोई व्यक्ति जयपुर जाता है तो इतने दिन में तो वो ले आता है। तो फिर भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया कि नहीं आई। लेकिन जैसे ही मोदी जी के आगमन की सूचना मिली तो तुरंत बाद में रिपोर्ट आई नहीं आई है तो स्वीकार करना दूर की बात है, तुरंत भर्ती प्रक्रिया को मिशन मोड में लगाकर और बाद में उसका रिजल्ट जारी करने के ऊपर प्रयत्न किया गया। तो अब यही रटा रटाया सवाल है वो इन परिचालक भर्ती वालों को दिया जा रहा है कि हमारे पास में अभी तक डीवी रिपोर्ट है वो नहीं आई है। इस तरीके से आलोक राज जी, बच्चों के साथ में आप धोखा करना बंद कीजिए। बच्चे जो है वो रोजगार की उम्मीद में है। भर्ती जो है वो आपकी 2024 की है। थोड़ा सोचो आप, दिसंबर 2024 में इसका विज्ञापन निकला था, 25 पूरा चला गया और इसी तरीके से दिसंबर 2026 आ जाएगा। तो थोड़ी बहुत सोचो, बेरोजगारी का जो दर्द है उसको आप समझने की कोशिश करो और इन बच्चों को जो कि केवल 500 पदों पर भर्ती निकली है इसका परिणाम जारी करने की कृपा करें, ताकि इन 500 बच्चों के घर में खुशियां आए। हम आपसे केवल एक उम्मीद ही कर सकते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हैं, बाकी हम कर भी कह सकते हैं, क्योंकि पद के ऊपर आप बैठे हैं, आप जैसा करोगे वैसा ही होगा। लेकिन आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इन अभ्यर्थियों का परिणाम जल्द से जल्द जारी करो ताकि ये भी नियुक्ति पा सके। और आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगा तो वो सूचना आपको यहाँ पर सबसे पहले प्रोवाइड करवा दी जाएगी, चाहे वो आपका परिचालक भर्ती से संबंधित हो, चाहे किसी और भर्ती परीक्षा से संबंधित हो। बाकी आपका क्या मानना है इसके ऊपर वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आपका कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव है तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।